कानपुर के 26 साल के रेपिस्ट बेटे को जरा ध्यान से देखिए। इस रेपिस्ट बेटे ने अपने घर के खुद के बाथरूम में कैमरा छिपाकर लगाया था ताकि जब भी उसकी मम्मी और उसकी बहन नहाने जाए तो उनकी चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर ले। कहानी यही नहीं खत्म होती है, ये उसके घर पर जितनी भी छोटी छोटी बच्चियां आती थी उनके साथ देर रात गलत काम करता, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करता और सीधे जाकर गूगल ड्राइव पर अपलोड कर देता। शायद पहली दफा होगा भारत में जब गूगल की मदद से, या कहें गूगल नहीं, सीधे तौर पर इस रेपिस्ट लड़के को पकड़ने के लिए कानपुर पुलिस को जानकारी दी। और जब कानपुर पुलिस दस्तक देती है इसके घर पर तो इसे लगता है कि मैंने जो क्राइम किया उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन पता यह लगता है कि जो बहन कि नहाने का जो वीडियो बनता था उसे अपनी बहन को दिखाता और कहता कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी यही वीडियोस और मम्मी की भी यही वीडियोस मैं अलग अलग वेबसाइट पर जाकर अपलोड कर दूंगा, मुझे मोटा पैसा मिलेगा लेकिन तुम लोग बदनाम हो जाओगे। बहन रहम की भीख मांगती थी और कहती थी कि नहीं बिल्कुल ऐसा मत करो, तुम हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। तो ये जो 26 साल का लड़का है इसने अपनी बहन का ही रेप किया, एक नहीं कई बार किया और बार बार ब्लैकमेल करते रहता था। इस लड़की की कहानी इतनी ज्यादा डरावनी और खौफनाक है कि अगर गूगल नहीं होता तो आपको ये खबर हम बता नहीं पाते। अगर गूगल नहीं होता तो कानपुर पुलिस चाह कर भी इस लड़के तक नहीं पहुंच सकती थी। और इस लड़की की करामात देखिए कि ये हर बार जो भी गेस्ट इसके घर पर आता रात के रुकने का ये इंतजार करता कि गेस्ट किसी भी तरीके से उसके घर पर रुक जाए। छोटी छोटी भांजियां भतीजियों के साथ भी ये गलत काम करता और उसके वीडियोस सीधे गूगल ड्राइव पर अपलोड कर देता। बंद दीवारों के अंदर ये जो हरकत कर रहा था इसे लग रहा था कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, लेकिन अचानक से जब खाकी वर्दी इसके घर पर दस्तक देती है तो ये इसकी हालत खराब होने लगती। क्या है पर्दे के पीछे की वो डरावनी कहानी और जो इसकी जो मानसिक जो विकृति है उसके बारे में बात करेंगे इस रिकॉर्डिंग क्राइम के जरिए। तो इन तस्वीरों को देखिए, एक शख्स जिसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ है उसने अपना चेहरा छिपा रखा है, लेकिन यही शख्स अपने ही घर की बेटियों का बच्चों के गंदे वीडियो बनाया करता था। इस वक्त ये पुलिस की हिरासत में है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो शख्स है जिसका नाम है अंजल विश्वकर्मा, उम्र 26 साल है, रहने वाला कानपुर का है, आखिर इसने ये सारी चीज़ें शुरू कैसे की और इसके मन में ये सारी चीज़ें जो गंदी गंदी हरकतें थी और कैसे ये अपने ही घर की लड़कियों का रेप करने लग गया। तो दरअसल जिस तरह से शुरुआत में दीपक ने आपको बताया कि ये जो शख्स था इसने एक रोज अपनी बहन को नहाते हुए देख लिया। अब जब इसने अपनी बहन को बाथरूम के अंदर नहाते देखा तो इसके मन में गंदे विचार जागे। इसे लगा कि मैं अपनी बहन के साथ क्यों कुछ ऐसी गंदी हरकत कर सकता हूँ, और इसने बकायदा अगली बार फिर से कोशिश की कि ये अपनी बहन को उस कंडीशन में देखे और बकायदा उसका वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद उसने वो वीडियो बहन को भी दिखाया, बहन को ब्लैकमेल करना शुरू करा और ये भी कहा कि अगर तुम ये चाहती हो कि सारे वीडियोस तुम्हारे बाहर ना जाएं, किसी को दिखे ना, तुम्हारे दोस्तों तक ना पहुँचे, तो तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने होंगे। और इसके बाद इसने अपनी बहन का रेप किया। ये जो शख्स है यहीं पर नहीं रुकता, इसके घर में इसकी एक भतीजी भी थी। अक्सर जब रात हो जाती थी वो उस बच्ची के साथ बैड टच करता था, और ना सिर्फ बैड टच करता बल्कि अपने मोबाइल का कैमरा खोलता और बाकायदा जहाँ जहाँ उस बच्ची को टच कर रहा था, जिस तरह से उसका शोषण कर रहा था, वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया करता था। इसके अलावा जब पुलिस ने इसे पकड़ा और जब पुलिस से पूछती है कि इतनी घटिया हरकत तुम कर क्यों रहे थे, तो इसने बोला कि मैं पॉर्न देखता था और मुझे उसकी लत लग गई थी, और जैसा जैसा पॉर्न वीडियोज़ में होता था मेरा मन करता था मैं भी वो सारी चीज़ें किसी के साथ करूँ। मेरे दिमाग में दिन भर सिर्फ पॉर्न चलता था, मेरे दिमाग में दिन भर सिर्फ गंदी चीज़ें चलती थी और सारी वही चीज़ें चलती थी जो मैं देखता था और फिर मैं लोगों के साथ करना चाहता था। ये जो अंजल विश्वकर्मा है इसने बताया कि जब इसने अपनी भतीजी के वीडियो वगैरह बनाए छोटे छोटे, जब उसे बैड टच कर रहा था, अपनी बहन का जब वीडियो बनाया, तो इसे लगा कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अगर वेबसाइट पे डालेंगे तो पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा पैसा बना लोगे, अमीर बन जाओगे, बहुत आसान तरीका। और इसमें इसने ये बोला कि मुझे भी मज़ा आने लग गया था। इसके बाद मैंने सोचा कि अगर यही काम मैं कुछ बाहर की लड़कियों के साथ करूँगा तो मुझ पे
रेप चार्जेस लग सकते हैं, मैं जल्दी पकड़ा जा सकता हूँ। घर के लोगों के साथ अगर करूँगा तो उन्हें ब्लैकमेल करना ज़्यादा आसान है, वो बदनामी के डर से डरी रहेंगी और उनके वीडियोज़ को मैं बाहर इस तरह से वेबसाइट्स पर डाल दूँगा। और आगे चलकर इसने ये भी बोला कि कुछ ऐसी चीज़ें सोच सकता था जिससे पैसे कमा पाए। अब इसने प्लान किया कि अब बाहर की लड़कियों को तो ये पकड़ नहीं सकता, बाहर की लड़कियों से बातचीत नहीं कर सकता, उनके साथ ये सारी चीज़ें कर नहीं सकता, तो इसने सोचा अब घर की औरतों को ही इसका टारगेट बनाया जाए। तो ऐसे में जब भी इसके घर पे इसकी जो चाची थी और इसकी भाभी, सब उसका अगला शिकार इसने उन दोनों को बनाया। दरअसल इसने अपनी चाची के कुछ ऐसे वीडियोज़ बना लिए, नहाते साथ जनरली यही करता था कि अपने बाथरूम में इसने एक कैमरा छुपा दिया था कि जब भी कोई बाथरूम में जाता तो उसके जो न्यूड वीडियोज़ हैं वो वहाँ पर बन जाते। इसके लिए कई रिपोर्ट्स में ये भी लिखा है कि इसने अपने बाथरूम के दरवाजे में छोटा सा छेद कर रखा था। उस छेद के ज़रिए उस बाथरूम के अंदर झांका भी करता था, ताका-झाकी करता था कि कौन गया है, क्या हो रहा है अंदर, इस वक्त कौन मौजूद है। और इसके अलावा कैमरे को छुपा दिया था ताकि बाथरूम के अंदर कोई भी शख्स जा रहा है तो उसकी जो वीडियोज़ हैं वो बन जाए, खासकर महिलाओं पे, इसके घर की जो महिलाएं थी उनके। तो ऐसे में एक बार इसकी चाची भी जाती हैं, उनके जब वीडियोज़ बन जाते हैं, बाकायदा उसे फ़ोन में लेता है और अपनी चाची को दिखाता है और ब्लैकमेल करता है कि आपके इस तरह के वीडियोज़ मेरे पास हैं, अगर आप चाहती हैं कि ये सारी चीज़ें चाचा को पता ना चले, किसी के पास ना जाए, तो आपको मेरे साथ संबंध बनाने होंगे। अब लगातार इसने अपनी चाची को ब्लैकमेल किया, उनके साथ रिलेशन बनाए। एक बार इसने अपनी भाभी को ऐसे ही बाथरूम में उनका गंदा वीडियो बनाया, उसके बाद उसने भाभी को भी ब्लैकमेल किया। ये कहा कि आपके न्यूड वीडियोज़ मेरे पास आ गए, अगर आप चाहती हैं कि ये सारी चीज़ें पोल ना खुले, आपकी बदनामी ना हो, तो आपको मेरे साथ रिलेशन बनाने होंगे। और ऐसे कर करके इसने एक-एक करके जितनी भी इसके जो घर में रिलेटिव आ रहे थे, इसकी चाची, इसकी भाभी, इसकी कोई भी कज़न सिस्टर वगैरह, उन सबके साथ इसने इस तरह से ज़बरदस्ती की और रेप करने की कोशिश की। ये जो आदमी है, इसकी दिमागी हालत इतनी ख़राब है, इतना ज़्यादा गंदी सोच है इसकी कि आप सोचिए इसने अपने घर के छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। यानी कि छोटी-छोटी जो बच्चियाँ कभी घर आ रही हैं, उनको ये रात होते ही इंतज़ार करता कि जैसे रात हो जाती, जहाँ वो सो रही थी उनको जाता, उनके पैरों को पकड़ता, उनको टच करने की कोशिश करता, उनको बैक टच करता, उनके गले पर हाथ लगाता, सीने पर हाथ लगाता, हर तरह से उनको टच करता और बाकायदा उनके वीडियोज़ बना लेता। इसके बाद जितने भी इसने वीडियो बनाए, जब इसको पुलिस ने पकड़ा तो 20 से 25 अश्लील वीडियो मिले हैं जो कि इसी के घर की औरतों के हैं, बच्चियों के हैं। छोटी-छोटी बच्चियों को ये टच कर रहा है, हँस रहा है, उनको गंदी नज़र से देख रहा है और सारे वीडियोज़ फ़ोन के अंदर मौजूद हैं। अब ये जो पूरी चीज़ थी, जब ये वीडियोज़ बनाने लग गया तो इसे लगता था कि ये वीडियो सिर्फ एक बार की नहीं है, कई बार उन्हें देख सकता है, कई बार जब इसका मन करे तब उन वीडियोज़ को देख सकता है। तो बाकायदा ये गूगल ड्राइव पर इन वीडियोज़ को डालना शुरू कर देता है। पहले इसने पहली एक शुरुआत की, 2 शुरुआत की और ऐसे करते-करते आप सोचिए जो पुलिस को भी हाथ में 25 से ज़्यादा अश्लील वीडियो लगे हैं, तो वो सारे वीडियोज़ ने अपनी गूगल ड्राइव पर डालने शुरू कर दिए। इसे लग रहा था कि इसके बाद बहुत आसानी हो जाएगी कि अगर मैं गूगल ड्राइव पर ये सारी चीज़ें डाल दूँगा और अगर मुझे कभी ज़रूरत भी पड़ती है, अगर मुझे कभी लगता भी है कि मैं उन चीज़ों को दोबारा देखूँ, दोबारा ब्लैकमेल करूँ, तो फिर मैं उसको दोबारा से ब्लैकमेल कर सकता हूँ और उनसे पैसे भी ऐड सकता हूँ और इनसे आगे मेरा कमाई का ज़रिया भी बन सकता है अगर मैं इन्हें कुछ उस तरह की वेबसाइट्स पर डाल दूँ। और इसीलिए बाकायदा उसने उनका डेटा रखना शुरू कर दिया और एक-एक करके वीडियोज़ बनाने शुरू कर दिए। लेकिन गूगल भी चालाक है और उसने बड़ी ही चालाकी से इस अंजल विश्वकर्मा यानी कि इस रेपिस्ट को, जो अपने घर की बच्चियों का शोषण कर रहा है, अपनी बहन का रेप कर रहा है, अपनी भाभी के साथ गलत हरकत कर रहा है, चाची का रेप कर रहा है, उसकी पोल खोलकर रख दी और सारी जानकारी पुलिस को लग गई और इसके बाद पुलिस के हाथ ये चढ़ गया। अब आप जानिए कि आखिर गूगल ड्राइव में वीडियो डालने से ये लड़का किस तरीके से फंस गया और कैसे इस रेपिस्ट की पोल सामने आ गई। सीपी सर और डीसीपी सेंट्रल सर के निर्देशन में एक कार्रवाई हुई है सेंट्रल जोन में। इसमें हम लोगों के पास एनसीआरपी पोर्टल में एक टिप लाइन का ऑप्शन होता है जिसमें वेरी हीनस क्राइम्स रिलेटेड टू चाइल्ड एंड वुमेन पोर्नोग्राफी के बारे में हमें पता चलता है। इसको बहुत गोपनीय और कॉन्फिडेंशियल ढंग से हम लोग ट्रीट करते हैं। वन ऑफ द टिप लाइंस जो सेंट्रल जोन को रिसीव हुई थी उसमें एक चमनगंज का रहने वाला व्यक्ति है, लगभग 25 से 26 साल की उसकी उम्र है। उसने अपने ही फैमिली मेम्बर्स मतलब गूगल ने हमको बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन दी थी, इंडिया में साझा की थी और हमें थ्रू एनसीआरपी पोर्टल पता चला था कि छोटे छोटे बच्चों का वॉशरूम जाते हुए वीडियोस है और एक छोटी बच्ची के साथ रात को ग्रोपिंग की गई है और बहुत सारे और फीमेल मेंबर्स का वॉशरूम जाते हुए और उनकी इंटीमेट बहुत तस्वीरें गूगल ने फ्लैग की थी। तो इससे जब हम लोगों ने बातचीत की उस इंसान से, उसको बुलवाया गया। गूगल हमको सारी इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग IMEI नंबर, उस इंसान का नाम, द जीमेल एड्रेस एंड एवरीथिंग। सो इट वाज
पुलिस ने भी बहुत मेहनत की है, आईपीज़ मंगवाए हैं, आईपी से ट्रेस किया है उस इंसान को और उसका फ़ोन भी चेक किया है। इस इंसान ने गूगल ड्राइव पे जो फ़ोटोग्राफ्स अपलोड की वो हमें कंप्लेन और एनालिसिस से पता चला। अपने ही चचेरी सिस्टर्स के साथ उसने अश्लील व्यवहार किया है। एक 8 साल की बच्ची के साथ उसने रात को कपड़े उतार के ग्रुपिंग की है और अपनी फैमिली के ही छोटे-छोटे बच्चे जब वॉशरूम जा रहे थे तो उनकी इंटीमेट तस्वीरें उसने गूगल ड्राइव पे अपलोड की। गूगल ड्राइव में अपलोड करने के बाद गूगल ने फ्लैग किया है और उसके बाद इसके ऊपर 72/26 चमनगंज में एफआईआर भी लिखी गई है। तो ये बेसिकली विमेन और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट ये बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। अब वो गूगल ड्राइव पे जैसे कोई अगर अपने फ़ोन पे वीडियो बना लेता है तो कहीं सेव करने की कोशिश करेगा तो गूगल ड्राइव बिकम्स वन ऑफ द ईज़ियर ऑप्शंस अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं अपना स्पेस सेव करने के लिए। व्हाटएवर हैपेंड बट इट वाज फ्लैग्ड। सी अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही ये करते हैं तो आई थिंक इसका डीपर साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए, परंतु वेरी रीसेंट एफआईआर है और ये सब जांच का विषय है कि मोटिव इंटेंशन क्या था। यस, जैसे ही कुछ समझ में आएगा कुछ हम आगे बढ़ेंगे, क्या पता और लोग इन्वॉल्व हैं, ये वीडियोस फोटोज़ कहीं पर किसी वेबसाइट पर डाली गई हैं तो उसकी भी अभी जांच प्रचलित है। लड़की अभी तो लड़कियां ही पता चली हैं बट छोटे बच्चों का थोड़ा एनालिसिस करना अभी बाकी है। हम और देखेंगे वेदर लिटिल बॉयज़ वर आल्सो अफेक्टेड, ये भी हम लोग जांच करेंगे। तो सुना आपने कि किस तरीके से गूगल की मदद से एक रेपिस्ट को पकड़ा गया कानपुर के घर के अंदर से। कानपुर पुलिस दस्तक देती है और इसमें गूगल ने किस प्रकार से मदद की उसके बारे में समझ लीजिए। दरअसल कोई भी जो आप वीडियो फाइल गूगल पर अपलोड करते हैं, खासतौर पे गूगल ड्राइव पर, यहाँ तक कि यूट्यूब में भी तमाम गाइडलाइंस हैं, फेसबुक पे भी गाइडलाइंस हैं चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर, और यूट्यूब में तो आप अपलोड कर ही नहीं सकते हैं, करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। और यहाँ पर ये जो जनाब थे ये बार बार कई महीनों से लगातार वीडियो अपलोड कर रहे थे। गूगल की अपनी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर और तमाम जो चीज़ें हैं कि औरतों के साथ गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो जो उनका जो एआई मॉडल है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी अगर ऐसी वैसी हरकत होती है, उसके वीडियोस अपलोड किए जाते हैं तो जो उनका जो सिस्टम है खुद ही अलर्ट भेजना शुरू कर देता है। और इसके बाद क्योंकि कई महीनों से बच्चियों को लेकर, पहले तो बच्चियों को लेकर अलर्ट आया, फिर बाद में पता लगा कि वो कई जो बड़ी महिलाएं हैं उनके साथ भी ऐसी गंदी हरकत करता है, तो गूगल ने जब बच्चियों की जो वीडियोस को लेकर अलर्ट भेजा एक तरीके से नेशनल क्राइम सिस्टम पर, तो वहां से टिप मिलती है किसे? कानपुर पुलिस को। कानपुर पुलिस को जब पता लगता है कि ये कौन है, ये आपने जो टिप भेजा क्या है, तो गूगल इतना ज्यादा होशियार है, सोचिए उसने IMEI नंबर, मतलब जो फोन में अगर आप सिम बदल भी दें तो आपकी एक फोन की एक आइडेंटिटी कोड होती है, उस कोड को गूगल ने पहले भेजा और बताया कि किस जगह पर है। कई बार उसने अपने फोन का लोकेशन ऑन भी किया था, उसकी लोकेशन के बारे में बता दिया, ये इसकी जो जीमेल आईडी थी उसके बारे में बता दिया, वो जो वीडियोस फाइल अपलोड हो रहे थे उसका लिंक भी दे दिया। ऐसे में जब पुलिस को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि लोकेशन था, फोन नंबर मिल चुका था, IMEI नंबर मिल चुका था, जो वीडियो में लड़का दिख रहा था उसकी पहचान भी हो चुकी थी। और ऐसे में सोचिए गूगल जो दूर से 7 समंदर पार, उस जो अमेरिका में उसका कहते हैं कि उस सर्वर बना हुआ वहां से रिले होकर किसी तरीके से इंडिया में पहुंचता है, तो सोचिए जो डाटा ये कहां से कहां पहुंच रहा है, फिर कहां से कंप्लेन हुआ जा रहा है। तो इस दुनिया में अगर आप सोचेंगे आप क्राइम करेंगे बंद दीवारी के अंदर, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, तो ये आपकी गलतफहमी अपने मन से और दिमाग से बहुत दूर निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है परफेक्ट क्राइम जैसी चीजें। और आप सोचिए कि मैं किसी को ब्लैकमेल करूंगा, किसी को जानकारी नहीं लगेगी, तो इस गलत फहमी को भी निकाल दीजिए, क्योंकि जब तक ये डिवाइस आपके हाथ में है ये बहुत सारी चीजें सुनता और समझता भी है। और कहीं ना कहीं इस शख्स को जब पकड़ा गया तो गूगल की तारीफ करनी बनती है, लेकिन गूगल ने अब तक अपनी तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है, क्योंकि गूगल ने अपने साइट से ऐसी कोई भी बात सामने नहीं रखी कि उन्होंने एक मदद की है कानपुर पुलिस की। लेकिन कानपुर पुलिस को जो टिप लाइन मिली है उसमें गूगल का रोल बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। इसके बाद जब हमने मनोवैज्ञानिकों से पूछने की कोशिश की कि अरे जो मेंटल स्थिति जो समझते हैं, जो साइकोलॉजी जानते हैं, उनसे हमने समझना चाहा कि इस इंसान की मतलब सोच क्या थी, ऐसी हरकत करता क्या था, तो उन्होंने जो बताया, जो खास तौर पे पीडोफीलिया, देखिए एक होता है कई बार जो इंसानों को लगता है कि हमें लाश के साथ
कर लेना चाहिए रेप। वो उसके बारे में कोई एक तरीके से वो बोलती नहीं है, वो आपको विद्रोह नहीं करेगी। पीडोफिलिया भी एक तरीके की बीमारी होती है जहां पर आप एक तरीके से सोचते हैं कि मैं किसी भी महिला बच्ची के साथ कुछ गलत हरकत कर दूं। कभी भी आपके दिमाग में, सोच में हर वक्त गंदे ख्यालात आते रहते हैं और इसे रोकने का एक तरीके से ध्यान लगाने की जरूरत होती है। लेकिन इस शख्स के परिवार में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि सारी हरकतें ये कर रहा है। खुद अपनी मां की वीडियोस बनाता था, बहन की वीडियोस बना रहा है। सोचिए ये हालत क्या हुई उसकी। उसे लगा कि मैं घर से बाहर करूंगा, घर के बाहर वालों को पता लगेगा, वो मुझे पीटेंगे, इससे अच्छा कि मैं अपने घर वालों का ही वीडियो बनाना शुरू कर दूं। और ये जो मानसिक विकृति है ये एक दिन से नहीं पनपती है, ये रेगुलर जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है ये आपको एक्सेस देता है दुनिया भर के कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए। और इसी दुनिया भर के कंप्यूटर से कनेक्ट होकर आप गंदे गंदे फाइल्स डाउनलोड करते हैं, उसे देखते हैं और आप ये नहीं समझ पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि इंसान नहीं समझ पाता कि क्या सही है क्या गलत है, तो मैं उन सबसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, जो भी कोई इंसान होता है अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप किसी सामने वाले से झूठ बोलिए, किसी और से झूठ बोल लीजिए, लेकिन अपने आप से कभी झूठ मत बोलिए। क्या आपको पता है कि गलत है क्या सही है, ये कोई और आपको बताए, इससे अच्छा आपकी अंतरात्मा खुद ही बता देगी ये चीज गलत है। तो इसलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूं कि आप संसार भर में किसी से भी झूठ बोलिए, लेकिन अपने आप से कभी झूठ मत बोलिए। जब आप अपने आप से झूठ बोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप से सिर्फ सच ही बोलना चाहिए। चाहे आप कितनी भी आप एक्टिंग कर लीजिए, ढकोसलेबाजी कर लीजिए, लेकिन अपने आप से आपको कभी झूठ नहीं बोलना है। तो फिलहाल की लगा कि हमें जो ये जो शख्स हैं इनके बारे में जो कहानी है और इन जैसे तमाम लोग जो सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, हम इस तरीके का काम क्या करते हैं, तो ये गलतफहमी को निकाल दें। और इस तरीके की खबर भी हम आपको बताना इसलिए जरूर समझ रहे थे कि गूगल भी किस तरीके से अब बच्चियों के रेपिस्ट को पकड़ने में जो मदद कर रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि दूर सुदूर सर्वर में बैठे एक फाइल अपलोड होती है और वहां से एक कंप्लेन आती है और सीधे खाकी वर्दी वाले आपके घर पर घंटी बजा के बोलते हैं कि आइए थाने चलिए। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग टाइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।